सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर का आपका अध्यापक संतोष कुमार आप सबों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हिंदी विषय में कविता की परख के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने कविता की परख के रचयिता जो थे, उसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। तो आज इससे आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कविता की परख जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित लिखा गया है, इसके लेखक हैं और यह निबंध की श्रेणी में आता है। यह कहानी की श्रेणी में न होकर यह निबंध की श्रेणी में। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को देखना है कि कविता की परख में कविता का उद्देश्य क्या है। इसमें कवि का जो कल्पना है उसके बारे में पढ़ना है कि कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है। उसके बाद उपमा के बारे में पढ़ना है कि उपमा क्या चीज़ है। ये जो कविता है, कविता की परख, इसमें उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है, इस पाठ में बताया गया है। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कविता की परख में कविता का क्या उद्देश्य है। तो कविता का उद्देश्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कविता का उद्देश्य मानव जीवन में प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य आदि बहुआयामी भावों का संचार करना है। संसार के सुख दुख और क्लेश आदि यथार्थ रूप से कविता के माध्यम से हमें अनुभव होता है, जिससे हृदय की स्तरता हटकर मनुष्यता आती है। और कविता जो है सृष्टि सौंदर्य का भी अनुभव कराती है। सुंदर वस्तुओं के प्रति आसक्ति एवं कुत्सित वस्तुओं के प्रति विरक्ति पैदा करती है। कविता की साधना द्वारा सृष्टि के साथ रागात्मक संबंधों की रक्षा एवं निर्वाह होता है। कविता जो है सृष्टि के साथ रंगात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह करता है। अब इसकी कविता में जो कल्पना, कवि का कल्पना है, तो कल्पना का क्या महत्व है कवि के लिए, इसको भी थोड़ा देखिए। तो पद्य में प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य आदि अनेक भावों का संचार करने वाले रूप और व्यापार का सजीव चित्र हमारे मन मस्तिष्क पटल पर अंकित करती है, वही कल्पना कहलाती है। बिना कल्पना के कवि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खूबी खामी, सुंदरता, महानता, उपयोगिता, दुर्लभता आदि का यथोचित व्याख्यान नहीं कर सकता। कल्पना के द्वारा ही कवि किसी भाव को काव्य रूपी सांचे में ढालकर हम सबों के समक्ष यानी पाठक के समक्ष सजीव रूप से प्रस्तुत करता है। कविता के अभाव में कवि की अभिव्यक्ति शब्दों की जंजीरों में जकड़कर छटपटा जाएगी। कवि के लिए अपनी कविता में सुंदर वस्तुओं, दारुण दृश्यों, भय और आक्रोश का समावेश करना आवश्यक है, ताकि मनुष्य आश्चर्यमग्न हो। कवि
पढ़ने वाले के मन में अर्थात पाठक के मन में जिस भाव को जगाना चाहता है उसी की कल्पना कर उसे शब्द के रूप में मूर्त रूप देता है। सौंदर्य भाव उत्पन्न करने के लिए कवि सुंदर स्त्री या पुरुष की कल्पना कर उसे शब्द रूप देते हैं। जैसे सूरदास जी ने कृष्ण भगवान के अंग प्रत्यंग का वर्णन सौंदर्य भाव जगाने के लिए अपनी कविताओं में किया है। और महाकवि कालिदास जी ने भी कुमार संभव जो लिखे हैं उसमें पार्वती जी के अंग प्रत्यंग का वर्णन प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी ने तो चित्रकूट की सुंदरता अपने गीतावली में किया है कि सोहत श्याम जलदिम्बितु घोरत धातु रंग भरे श्रृंगनी, अर्थात बिना कल्पना के कवि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के खूबी खामी सुंदरता महानता उपयोगिता दुर्लभता आदि का यथोचित व्याख्यान नहीं कर सकता। कल्पना के द्वारा ही कवि कोई भी कवि किसी भाव को काव्य रूपी सांचे में ढालकर पाठक के समक्ष सजीव रूप से प्रस्तुत करता है। अब हम उपमा के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करें कि उपमा क्या है। कविता में उपमा का प्रयोग कवि लोग क्यों करते हैं या कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये जो रामचंद्र शुक्ल जी कविता की परख में उपमा का प्रयोग किए हैं उसका आधार क्या है। तो सबसे पहले तो जानिए कि उपमा है क्या। उपमा क्या है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु जिसका वर्णन करना हो उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना की तुलना उस वस्तु के समान कुछ अन्य वस्तुओं से करना उपमा कहलाता है। जैसे मुख को चंद्रमा या कमल के समान, नेत्र को कमल के समान, तेजस्वी को सूर्य के समान इत्यादि, ये सब उपमा के उदाहरण हैं। एक तरह से उपमा अलंकार होता है। कविता में भावों की तीव्रता के लिए उपमा का प्रयोग किया जाता है। उपमा के प्रयोग से कवि अपने अनुसार पाठक के मन में भाव पैदा करने में सफल होता है। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मनुष्य को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है तो लेखक किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी स्मरणीय और मनोहर स्थल को शब्दों के सांचे में ढाल देता है। कवि सुंदरता, कोमलता, तेज, विता, कायरता, वीरता आदि के भावों को सारगर्भित बनाने हेतु उपमा का सहारा लेते हैं। जैसे मुख को चंद्रमा के समान, नेत्रों को मीन, खंजन, कमल आदि के समान, प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान, कायर को श्रृंगार के समान, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान प्रायः कहा जाता है। उपमा के प्रयोग से कवि अद्भुत वस्तु या व्यापार को दिखाकर आश्चर्यमग्न किसी दारुण दृश्य को दिखाकर करुणा से आदर बनाने में हम सभी कई कविता पढ़ने वालों को सफल होते हैं। इस कविता में जौ जन तेऊ वन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेऊ नहीं होहु, ये जो उदाहरण दिया गया है ये तुलसीदास जी द्वारा लिखित गीतावली से ली गई है। ये सब के इसके बारे में कल के क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुभ दिन बच्चों।